हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीसीएस के बारे में। क्वार्टर 4 के जो रिजल्ट आने वाले हैं, कंपनी ने उसकी डेट जो है वो अनाउंस कर दी है। रिजल्ट के साथ साथ कंपनी ने डिविडेंड का भी अनाउंस किया है। अब ये चीज़ हमें पता चलेगी जिस दिन जो है कंपनी का रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट डेट अगर हम बात करते हैं तो 10 अप्रैल जो है वो डेट आप नोट करके रखिएगा, क्योंकि इस दिन टीसीएस के रिजल्ट और डिविडेंड जो है दोनों का अनाउंस होने वाला है। उसके बाद रिजल्ट में हमें किन चीज़ों पर नज़र रखनी चाहिए कंपनी की, अगर उसकी हम बात करते हैं तो रेवेन्यू, जैसा कि Q3 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 63,973 करोड़ था। अब Q4 में हमें देखना होगा कि रेवेन्यू ग्रोथ कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। रेवेन्यू के बाद प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो कंपनी का जो प्रॉफिट Q3 में था 12,380 करोड़ था। अब क्वार्टर 4 के जब रिजल्ट आएंगे तो हमें प्रॉफिट देखना होगा कि कंपनी का प्रॉफिट जो है वो Q3 से इंक्रीज़ हो रहा है या फिर डीग्रोथ कर रहा है। उसके बाद अमेरिका का रेवेन्यू, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है उसका आधे से ज़्यादा जो रेवेन्यू आता है वो अमेरिका कॉन्टिनेंट से ही आता है। और अमेरिका की जो प्रेजेंट टाइम पे कंडीशन चल रही है, वहाँ से हमें देखने को मिलेगा कि आईटी कंपनियों के लिए आगे का फ्यूचर जो है वो कैसा रहने वाला है। अगर अमेरिका कॉन्टिनेंट से हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो 49.6% जो रेवेन्यू है Q3 में ये अमेरिका कॉन्टिनेंट से आ रहा है। अगली बात अगर हम देखते हैं क्लाइंट के नंबर पे भी हमें याद रखना होगा कि कंपनी के पास जो $100 मिलियन से ऊपर का जो कंपनी के लिए रेवेन्यू लेकर आ रहे थे वो 64 क्लाइंट Q3 में थे। अब Q4 के जब नंबर आएंगे तो हमें देखना होगा कि क्या ये क्लाइंट बढ़ रहे हैं या फिर नहीं बढ़ रहे हैं।